नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल शुरू क्लासेस पर। ईटमो के भर्ती परीक्षा के सभी परीक्षार्थियों को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आपका एग्जाम 25 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आप लोग बीच 50 मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जीके के 50 मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो अधीनस्थ बोर्ड बार बार परीक्षा में पूछता है। जी हाँ दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड की जो फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्लास को अंत तक जरूर देखना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ठीक है। और क्लास को लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम आपको पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है। मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्लास देखते हो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइब का, ठीक है। 10,000 सब्सक्राइब आप कंप्लीट कर दीजिए। यूट्यूब फैमिली 10,000 कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि किस रचना में प्रतिहार शासक वत्स राज्य के शासन की जानकारी तथा भारत की 18 देशीय भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कोल्लेमाला, ठीक है। कोल्लेमाला रचना में प्रतिहार शासक वत्स राज्य के शासन की जानकारी तथा भारत की 18 देशीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा आपको। तो संगीत रत्नाकार हो जाएगी सारंगकर की, और संगीत सार हो जाएगा प्रताप सिंह की, और गीत गोविंद माना कुंभे गलत है आपकी, और श्रृंगार राज हो जाएगी गंभीर की। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला है कि राजस्थानी भाषा के प्रथम नाटक, ये गजब का क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा के प्रथम नाटक केसरी विलास। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा था? केसरी विलास था सर जी, ठीक है। केसरी विलास के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 2 शिवचंद्र भरतिया, ठीक है, कि केसरी विलास के लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला है कि निम्न में से किन ग्रंथों का संबंध चारण साहित्य से नहीं है। कि निम्न में से किन ग्रंथों का संबंध चारण साहित्य से नहीं है, तो आपको ये बताना है। तो आपको कूट दे रखे हैं और आपको ये भी दे रखे, ठीक है। तो आपको पता है कि वीर मायन का है और वंश पाठकर का भी है, ठीक है। आपको संबंध नहीं है पूछा, सॉरी, चरण साहित्य से नहीं है, तो इनका संबंध नहीं है, ठीक है। इन दोनों का संबंध नहीं है, लेकिन श्रृंगी का है और गौरा बदली छुपाई का है। तो इन दोनों का संबंध तो है, लेकिन ऊपर दो दिए गए उनका संबंध नहीं है, ठीक है। किन ग्रंथों का संबंध चारण साहित्य से नहीं है, ठीक है। चारण साहित्य से इन ग्रंथों का संबंध नहीं है, वीर मायन और वंश भास्कर का, लेकिन श्रृंगी और गौरा बादल चौपाई का है। इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, इन दो का संबंध नहीं है, ऊपर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थापित है। कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर के अंदर है, ठीक है, बीकानेर के अंदर है। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बीकानेर, ठीक है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको सही सुमेलित पूछा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताया कि शीतला माता मेला हो जाएगा जयपुर के अंदर, और गोटिया अम्बा मेला हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर, और महावीर जी मेला हो जाएगा करौली के अंदर, और शेवड़िया पशु मेला पाली है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है कि रासमी चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया मेला कब बढ़ता है। कि रासमी चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया मेला कब बढ़ता है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 2 वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है, कि मातृकुंडिया मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को। कहाँ पर बढ़ता है? हाँ, रासमी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला कहाँ बढ़ता है। कि ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला कहाँ बढ़ता है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 12 के अंदर, ठीक है, कि ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? 12 के अंदर। और कब? ज्येष्ठ अमावस्या को, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न आपका है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस माह में लगता है। कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस माह में लगता है। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 रजब के अंदर, ठीक है, रजब के अंदर लगता है। अगला प्रश्न आपका है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आपको एक तरफ दे रखे हैं त्यौहार, दूसरी तरफ आपको दे रखे हैं माह, कि यह त्यौहार किस माह में आता है। तो इसमें आपको सही सम्मिलित करना है, ठीक है, साथ सम्मिलित कीजिए, आपको सम्मिलित करना है। और नीचे आपको कोट भी दे रखे होंगे, आपको सम्मिलित करना है, तो ठीक है, हाँ, कोट भी दे रखे हैं आपको। तो आपको पता है, हाँ, नागपंचमी का कहाँ पर हो जाएगा। नागपंचमी आपका हो जाएगा श्रावण, और देवजून एकादशी कहाँ पर हो जाएगी आपकी। देवजून एकादशी आपकी कहाँ पर हो जाएगी। हाँ, देवजून एकादशी होगी भाद्रपद माह में, और दशहरा आपका हो जाएगा आश्विन, और खरौत हो जाएगी कार्तिक, ठीक है। तो आप ध्यान रख लो, इसमें 1 का 2 और 2 का 1, ये 3 कूट इसका रह जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो।
हाँ, एक बार फिर से देख लो कि नागपंचमी किस माह में होती है? श्रावण मास में। और देवदुनी एकादशी भाद्रपद मास में। और दशहरा आश्विन में। और करवा चौथ कार्तिक में। ठीक है, कार्तिक। अगला प्रश्न आपका है कि किस त्योहार पर राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? ये मोस्ट क्वेश्चन है कि किस त्योहार पर राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए बसंत पंचमी पर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि होली के अवसर पर इल्लोजी की बारात कहाँ निकल जाती है? कि होली के अवसर पर इल्लोजी की बारात कहाँ पर निकल जाती है? ठीक है, होली के अवसर पर इल्लोजी की बारात कहाँ पर निकल जाती है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाड़मेर के अंदर। ठीक है, इल्लोजी की बारात कहाँ निकल जाती है? बाड़मेर के अंदर। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है, आपको सही सम्मिलित नहीं है पूछा है। ठीक है, हाँ, ना द्वारा सियाड़ हो जाएगा। और प्राचीन नाम इसका था आहड़ का आगाटपुर था, बूंदी का कल्याणपुरी ये गलत था, और जालोर का जबलापुरी था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि राजस्थान राज्य बिलेखागार किस जिले में है? कि राजस्थान राज्य बिलेखागार किस जिले में है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर बीकानेर के अंदर है। ठीक है, कि राजस्थान राज्य बिलेखागार किस जिले में है? बीकानेर के अंदर है। हाँ, अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो आपको पता है कि केवाई माता का मंदिर करौली है, आपका सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और देख लो घाटू श्याम जी का मंदिर सीकर के अंदर है, गोपीनाथ का मंदिर जयपुर के अंदर है, और डिगी कल्याण जी का मंदिर टोंक के अंदर है, लेकिन केवाई माता का मंदिर करौली के अंदर नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि अबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना आपको, और फिर कूट का चयन करना है। ठीक है, तो आपको सही कथन और कूट का आपको चयन करना है, ये देर का आपको। ठीक है, हाँ, देख लो आप कि इसका प्राचीन नाम अभयनगरी था, राइट है। और यहाँ स्थित हर्ष माता का मंदिर मुख्य विष्णु मंदिर था, ये भी राइट है। और यह गुर्जर प्रतिहार काल का एक संबंध केंद्र था, यानी ऑप्शन नंबर 40 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में 1857 की क्रांति के समय अफवाह की क्रांति की योजना बनाई गई? तो दोस्तों इसमें आपका राइट है ऑप्शन नंबर 3 कामेश्वर मंदिर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला एक निम्न में से सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो आपको पता है कि झालरापाटन को प्राचीन समय में घाटियों का शहर कहा जाता था, सही है। और झालरापाटन के सूर्य मंदिर का शिखर ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान है, ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो आपको पता है कि मानगढ़ गोविंद गुरु की कर्मस्थली रहा है, और मानगढ़ गोरखपुर जिले में स्थित है, ये आपका गलत है। और मानगढ़ राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाती है, राइट है। और मानगढ़ में प्रतिवर्ष मार्च पूर्णिमा को मेला का होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका। अगला है कि अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि कवि माघ व ब्रह्मगुप्त का संबंध राजस्थान के किस नगर से रहा है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 2 बीनमाल से रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि मेवाड़ के किस शासक को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक माना है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन जयतर सिंह समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिजराबाद रखा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम क्या रखा? खिजराबाद रखा। उक्त संदर्भ में खिजराबाद का नाम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों में कहाँ से प्राप्त होता है? हाँ, दाइबी पीर दरगाह लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि निम्न में से महाराणा मोकल द्वारा निर्मित अथवा जीर्णोद्वार कृत मंदिर कौन से हैं? ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कौन से मंदिर? हाँ, द्वारिकानाथ मंदिर हो जाएगा, और आपका स्वामीदेश्वर मंदिर हो जाएगा, यानी इसमें 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है, आपको सही सम्मिलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो ये आपको सही सम्मिलित नहीं है बताना है। तो आपको पता है कि हाँ, सांगरपुर का जो है 1537 में, और बुतला का जो है आपका 1227 में, बयाना का 1527 में, और खातौली का 1518 आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि हाँ, चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? हाँ, श्रृंगार देवी ने कराया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कि महाराणा कुंभ के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? कि महाराणा कुंभ के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? कुंभ काल में कवि अत्रि व महेश ने कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति रचना की, राइट है। और कुंभाकृत कामराज रतिसार नामक ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त है, ये भी आपका सही है। और कुंभा ने चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण किया, ये भी राइट है। कुंभा ने मालवा के मदीनाथ में शरण प्रदान किया, आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि महाराणा सांगा को सैनिक भगवानेश किसने कहा? कि महाराणा सांगा को सैनिक भगनावेश किसने कहा? गजब का क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को सैनिक भगनावेश कहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि चित्तौड़ की 30 शाखा में महिलाओं ने जोहर किसके नेतृत्व में किया? गजब का क्वेश्चन है। चित्तौड़ की 30 शाखा में महिलाओं ने जोहर किसके नेतृत्व में किया? दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 फूल कंवर के नेतृत्व में किया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका।
अगला है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? गजब हो गया, उसने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है, गोगोदा के अंदर। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगोदा के अंदर हुआ और उन्होंने फिर अपनी हल्दी घाटी के बाद राजधानी कहाँ पर रही? चावंड के अंदर बनाई, ठीक है, चावंड के अंदर बनाई। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किसने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? मोस्ट क्वेश्चन है भी कि निम्न में से किसने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है, महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला की सम्मिलित कीजिए, आपको सही सम्मिलित करने हैं, फिर आपको कूट का चयन करना है, ठीक है, फिर आपको कूट का चयन करना है और सही सम्मिलित करने हैं। तो हाँ, गेहूं हो जाएगी आपकी कहाँ पर है? एक तरफ आपको किस्म दे रखी है और एक तरफ आपको हाँ फसल दे रखी है। गेहूं आ जाएगी सोना कल्याण और जौ की हो जाएगी RD 35, ठीक है, और आपकी बाजरा की कौन सी हो जाएगी? हाँ, बाजरा की आपकी हो जाएगी RS 30, बाजरा की हो जाएगी आपकी RS 30। गेहूं की हो जाएगी सोना कल्याण और जौ की हो जाएगी RD 2035 और बाजरा की हो जाएगी RS 30, मक्का की हो जाएगी माई कंचन। तो दोस्तों इसमें देख लो कूट कौन सा रेट होगा? हाँ, ये 3 नंबर कोट इसका रेट देगा। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात कितना है? तो ये कितना है? 66:40 है, 66:40 है, सॉरी 60:40 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, सही है। और राजस्थान पर्यटन का स्लोगन पधारो हमारे देश, ये भी राइट है, ठीक है। और राजस्थान पर्यटन के लोगों से स्लोगन टैगलाइन के साथ प्रतीकात्मक बसों ऊँटों को दर्शाया गया, ये भी राइट है। राजस्थान पर्यटन विकास की स्थापना 1950 से गलत है। स्थापना कब हुई है? ध्यान रखना 1979 के अंदर हुई, ठीक है, 1979 के अंदर हुई, ठीक है। स्थापना कब हुई? 1979 के अंदर, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, एक गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। और राजस्थान पर्यटन का स्लोगन क्या है? पधारो हमारे देश है, ठीक है। और राजस्थान पर्यटन के लोगों में स्लोगन और टैगलाइन के साथ प्रतीकात्मक किस पशु को दर्शाया गया है? ऊंट को दर्शाया गया, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन आपका है कि किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान प्राप्त होता है? हाँ, चना ग्वार कुल धान में राजस्थान का प्रथम स्थान प्राप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि राजस्थान में इसबगोल की सर्वाधिक उत्पादक जिले कौन से हैं? जब क्वेश्चन राजस्थान में इसबगोल की सर्वाधिक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर, नागौर और जालौर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, ये आपको सही करके बताना है। तो आपको पता है कि मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ विस्तारी है और नेशनल चंबल सेंचुरी है और राष्ट्रीय मरु उद्यान है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 सॉरी 1 यानी ये सभी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि निम्नलिखित में से गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों की संगम पर स्थित है, वह क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें आपका रेट कौन सा जाएगा? हाँ, इसमें आपका रेट कौन सा जाएगा? इसमें आपका रेट ऑप्शन नंबर 1 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। हाँ, ऊपर वाला कर लिया ना, ठीक है। अगला देखते हैं आपका। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों केसर बाग वन्यजीव बयान हो जाएगा धौलपुर और शेरगढ़ वन्यजीव बयान हो जाएगा बारा और तालसर बयान हो जाएगा चूरू और रामसागर वन्यजीव बयान सोमाधुपुर आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान की कौन सी टाइगर रिजर्व है? ये गजब क्वेश्चन है कि राजस्थान की टाइगर रिजर्व कौन सी है, तो ये आपको राइट करके बताना है। तो हाँ, रामगढ़ विस्तारी है और रणथंभौर भी है और सरिस्का भी है, मुकुंदरा इसलिए नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, इसमें आपको कोड देख लो A, B और C तीन किसके अंदर है? ए के अंदर ही मिल रहे हैं, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। आपको असम्मिलित युग्म का चयन करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो राजस्थान की प्रथम वन नीति फरवरी 2010 में हुई, ये राइट है। और वन विभाग राजस्थान की स्थापना 1950 में हुई, ये भी राइट है। और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 में हुई, ये भी राइट है। और राजस्थान में सूक्ष्म उद्योगों को प्रतिशत कितना है? 37.05, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, असम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? ये गजब क्वेश्चन है। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं यानी ढकते हैं? तो दोस्तों इसमें आपका रह जाएगा मिश्रित पर्णपाती वन ढकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है। हाँ, अगला प्रश्न आपका कौन सा है? इसके अंदर कौन सा कर दिया? किस प्रकार के उन्हें आश्रित करते हैं? इसमें इसके अंदर आपका हाँ बी राइट हो जाएगा, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTD की स्थापना कब की गई? कि राजस्थान निगम
हाँ सॉरी, इसके अंदर तो आपका 4200 के अंदर डी हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार के राजस्थान के अधिकतर क्षेत्र आश्रित करते हैं, मिश्रित पर्णपाती वन हो जाएंगे। लेकिन ये एक क्वेश्चन बीच में मिस हो गया, ये रहा कि इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के सहयोग से चलाई जा रही है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला ही राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम, ये गजब क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम या फिर आरटीडीसी की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 1979 में की गई। ठीक है, 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा डाटा संचारण किस सिद्धांत के आधार पर होता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के आधार पर होता है। अगला प्रश्न आपका है कि टेलीविजन को नियंत्रित करने वाले रिमोट में से किसका उपयोग होता है। रिमोट में निम्न में से किसका उपयोग होता है। हाँ, रिमोट में किसका उपयोग होता है, आवर्त किरण संचरण का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है कि दो एकदम भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने हेतु निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 गेटवे का। ठीक है, गेटवे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है, एक जब क्वेश्चन है कि एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है, विस्तृत रूप क्या है। हाँ, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि हाँ, अगला है कि यूआरएल एचटीटीपी, हाँ यूआरएल एचटीटीपी, हाँ www.nvsp.government.in में डोमेन कौन सा है। हाँ, government.in हो जाएगा, ये अंतिम का है ना, ये हो जाएगा government.in। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। आज का अंतिम प्रश्न है कि विराट सभ्यता के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको विराट सभ्यता के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो विराट सभ्यता के बारे में आपको पता होना चाहिए। विराट सभ्यता कहाँ पर है, हाँ जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो विराट में हुन शासक मीरकुल ने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, तो ये आपका गलत है, नहीं करवाया। ठीक है, और यहाँ से सिंधु घाट सभ्यता के समकालीन में मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए, ये राइट है आपका। और यहाँ बाणगंगा नदी किनारे स्थित है, ये बाणगंगा नदी किनारे स्थित है, राइट है ये आपका। और यहाँ की बिजक पहाड़ी का पहला उत्खनन 1937 में दयाराम साहनी ने किया, ये भी राइट है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, और बिजक की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, विराट जयपुर के अंदर है। और बिजक की पहाड़ी का पहला उत्खनन कार्य किसने कराया, दयाराम साहनी ने कराया। कब कराया, 1937 ईस्वी में कराया। ठीक है दोस्तों, आज ये क्लास यहीं पर समाप्त हुई थी। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर देना, और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही है ये भी मैं कमेंट करके जरूर देना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन मोस्ट लगे हैं और अच्छे लगे हैं तो ईमानदार से आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, क्लास को लाइक जरूर करना। तो धन्यवाद दोस्तों, बंदे जरूर क्लासेज के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर क्लासेज। धन्यवाद।